नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कलेक्ट्रेट के बाहर लगे कटारिया हाय हाय के नारे। नमो विचार मंच ने कहा, गडकरी को पीएम बनाना चाहते हैं गुलाब जी। जनता ने भाजपा को नहीं मोदी को दिए थे वोट। मेवाड़ में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बरकरार। अब तक 18 की मौत। घर घर जांच को पहुंचा चिकित्सकों का लवाजमा। सड़क सुरक्षा सप्ताह का विशाल रैली से किया आगाज। 7 दिनों तक शहर को किया जाएगा जागरूक। और हंगामेदार रही ऋषभदेव पंचायत समिति की बैठक। विधायक परमार के सामने जिम्मेदारों को खूब आड़े हाथों लिया कांग्रेस के जनसेवकों ने। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया की गडकरी कनेक्शन की। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को नमो विचार मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से उदयपुर में नरेंद्र मोदी के समर्थन में मोदी के मुखौटे पहनकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दर्जनों नमो विचार मंच के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठे हुए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करने के साथ गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में जब कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो पता चला कि कलेक्टर आनंदी मीटिंग में है। इस पर एडीएम खुद ज्ञापन लेने बाहर आए तो कार्यकर्ता अड़ गए और कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठ गए, जहां सभी ने प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष कटारिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। खाकी की दखल और समझाइश के बाद एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया का कहना था कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया है वह काफी निंदनीय है। यही नहीं, इसके लिए गुलाब चंद कटारिया को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोग पीएम मोदी को वापस प्रधान सेवक नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए सोची समझी राजनीति के तहत नितिन गडकरी को पीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भीलवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए मोदी के लिए एक विवादित बयान दिया था, जिसमें कटारिया ने मोदी की चाकरी नहीं करने की बात कही थी। देश का गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलाब कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलाब कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मोदी जी जिंदाबाद। जनता तो यही है, जनता ये तो चक्कर काट लेती होगी। अरे क्या मना नहीं कर रहे हैं? दूसरी तीसरी बार हो गया। पहले ही बेवकूफ बना के भेज दिया आप लोगों ने। थोड़ा तो होना चाहिए ना, थोड़ा तो ईमानदारी अंदर से हो ना। एडीएम साहब आए थे, वो अभी हैं, बैठे हुए हैं। आप कभी इधर बोल रहे हो, कभी उधर बोल रहे हो। आप लोग ऐसे समझ रहे हो पब्लिक क्या होता है? जिंदाबाद, ये तुम लोग जिंदाबाद। ये जनता का क्या होता है वो ये सोच है। यहाँ पे इतनी संख्या में इतने लोग आए हैं, मैटर मोदी जी का है, इतने हल्के से ले रहे हैं लोग, तो आप सोच लो पब्लिक का क्या होता है। ये जो अपन कहते हैं अपना आवाज क्यों उठानी पड़ी, ये इससे आवाज उठानी पड़ी। अपने चुनाव क्यों लड़ना पड़ा, इसलिए चुनाव लड़ना पड़ा, इस व्यवस्थाओं के खिलाफ। और ये व्यवस्था ये देखिए, एक कटारिया जी का बयान ही नहीं, इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बिगाड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद होता है और वो किसी प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं होते हैं, वो होते तो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कटारिया जी का ये कहना कि मैं उनकी चाकरी नहीं करूंगा, ये बिल्कुल ही बहुत ही अजीब बात है। और साथ में देश ने जो देश को बनाएगा उसका साथ देंगे, तो देश को क्या उन्होंने बनाया नहीं है। आज जिन मोदी जी ने भाजपा को खड़ा किया, भाजपा को मजबूत किया, प्रचंड बहुमत से भाजपा आई है आज पूरे देश के अंदर, और आप जिस व्यक्ति ने आज भाजपा को खड़ा कर दिया और आज की डेट पे अभी कुछ एमपी के अंदर कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ पे राजस्थान में कोई कुछ बोल रहा है, गोवा के अंदर कहीं कुछ और चल रहा है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा का एक गुट विशेष है जो कि नितिन जी गडकरी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो भी लोग सोच रहे हैं उनकी बेवकूफी है, क्योंकि नमो समर्थक हैं, उन्होंने भाजपा को वोट मोदी जी को देख के ही दिया और भाजपा को जो वोट मिल रहे हैं मोदी जी के बेस पे मिल रहे हैं, तो अगला प्रधानमंत्री जो रहेंगे वो मोदी जी रहेंगे। और मोदी जी के लिए ये सोचने की बात है कि उनकी योजनाओं पे कोई काम नहीं करता है,
और आप जब मोदी जी के लिए किसी ने गलत शब्द किया इस्तेमाल किया, आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक भी जो भाजपा का पदाधिकारी यहाँ पर भी कोई नहीं आया, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो पदाधिकारी का नहीं आना ये सीधी सी ये पद लोलुपता है कि सभी लोगों को पद चाहिए। और जब मोदी जी के खिलाफ जब कटारिया जी बोल रहे हैं तो हर जने को आवाज उठानी चाहिए। और साथ में ही अभी जो कटारिया जी ने जो जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया था कि ये किस प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा कथन दिया था, उसका जो जवाब लिख के उन्होंने कटारिया जी ने मोदी जी को भेजा है, तो वो जवाब सार्वजनिक किया जाए, सब जनता को दिखाया जाए कि उन्होंने क्या जवाब लिखा। और दूसरा, कटारिया जी इस चीज को सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा मोदी जी के लिए कुछ भी नहीं किया जाए। और लोकसभा चुनाव में या तो मोदी जी के नाम से जिस तरीके से वोट मांगने जाएंगे तो ये वोट मांगने नहीं जाए, क्योंकि मोदी जी का नाम लेने का भी अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो मोदी जी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। रविवार को 2 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 10 नए रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार से पूरे जिले में घर घर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। यह सघन अभियान 5 दिन तक घरों, शिक्षण संस्थान आदि जगहों पर चलाया जाएगा। अगर 5 दिनों में भी रोगियों का आंकड़ा नहीं थमा तो इस अवधि के बाद भी घर घर स्क्रीनिंग जारी रखी जाएगी। सोमवार को अशोकनगर में स्क्रीनिंग कर रही टीम ने घर घर में जाकर लोगों से छोटे बड़ों की स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के लिए 3-3 लोगों की मेडिकल टीमें बनाई गई हैं। बी कैटेगरी वाले मरीजों को मौके पर टेमीफ्लू देंगे और गंभीर रोगियों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। स्क्रीनिंग कर रही टीम ने उदयपुर न्यूज को बताया कि विभाग की ओर से घर घर जाकर स्क्रीनिंग के लिए टीमें बनाई गई हैं। उसी के अंतर्गत स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तक उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज मिले हैं, जबकि सोमवार को हुए स्क्रीनिंग के दौरान कोई स्वाइन फ्लू का रोगी नहीं मिला। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू होने से पहले लगने वाले वैक्सीन बाजार में शॉर्ट होने से नहीं मिल रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से सर्वे कर रहे हैं जिसमें स्वाइन फ्लू के पेशेंट मिले तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके और ये बीमारी आगे ना फैले, इसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। इसमें हम घर जाके उनको पूछते हैं कि आपके घर में किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है तो नहीं। अगर होता है तो हम उनका नाम वगैरह लिखते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले उनको इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी हमारे सामने सिर्फ सर्दी जुकाम के पेशेंट आए हैं, बाकी फ्लू का कोई पेशेंट नहीं मिला है। निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति शाखा उदयपुर मंडल की ओर से सोमवार को दुर्गा नर्सरी स्थित शिव मंदिर में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 13 जनों को महर्षि खड़गनाथ मिश्र राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। संस्कृत वार्डमय परीक्षा सत्र 2018-19 में सम्मिलित संस्थाओं के प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले 104 विद्यार्थियों और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शिक्षकों, प्रतिभाओं, संस्कृत प्रचारकों और व्याकरण के विद्वानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद जी थे। मुख्य अतिथि राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर शिव सिंह सारंग देवोत थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता रिटायर्ड RSRP शर्मा ने की। इस मौके पर राज्य स्तरीय महर्षि खड़गनाथ मिश्र पुरस्कार से डॉक्टर हर्षस्वरूप वशिष्ठ, डॉक्टर युवराज सिंह राठौड़, वर्षा त्रिपाठी, बद्री प्रसाद शर्मा, सोहनराज शर्मा, डॉक्टर लोकेश पालीवाल, डॉक्टर लोम हर्षन, दीपक कुमार सावंत दोषी सहित कई लोगों को नवाजा गया। संस्कृत प्रतिभाओं में 31 शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं 40 से अधिक संस्थाओं के 104 विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उनको भी पुरस्कृत किया गया। ये संस्कृत का कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर 13-14 वर्षों से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे को संस्कृत की भाषा को जन जन में फैलाना। इस उद्देश्य के तहत प्रतिवर्ष यहाँ पर 30-40 विद्यालय के, महाविद्यालय के 5-7 ये सब बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। उन बच्चों को जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उनको सम्मानित किया जाता है। साथ ही जो शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष जो है करीब 35 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे महर्षि खड़गनाथ मिश्र जो विद्वान हुए हैं, उदयपुर संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे हुए हैं और वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त थे, उनके हम शिष्य हैं। हम उनकी याद में यहाँ पर प्रतिवर्ष महर्षि खड़गनाथ मिश्र राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान से जी हम सम्मानित विद्वानों को सम्मानित करते हैं। जो विद्वान व्याकरण, वेद, चिकित्सा, आयुर्वेद एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने वाले जो विद्वान हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। इसमें पत्रकार भी आते हैं, समाज सेवी भी आते हैं, सभी का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। और इस प्रकार से करते हुए हमको 14वां वर्ष 2004 से निरंतर ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, यही मैं आशा रखता हूँ। आप सबका सहयोग बना। मैं शीला शर्मा, प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा। जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्तमान समय में
पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा अग्रसर होती जा रही है। तो इस समय में हमको संस्कृत का प्रचार प्रसार करके और पुनः उस संस्कृति को कायम करना है जो कि हमारे विद्वान और हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस संस्कृति को जीवित रखें और जन जन तक इस भाषा को फैलाएं, क्योंकि ये अति आवश्यक। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उन्नयन के लिए संपूर्ण राजस्थान में निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति भीलवाड़ा के द्वारा एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्थान में निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति की 19 जिला शाखाएं संचालित है, जो प्रतिवर्ष संस्कृत सेमिनार, संस्कृत की गोष्ठियां और संस्कृत वाङ्मय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन करती है। इसी संदर्भ में उदयपुर शाखा के द्वारा आज प्रदेश स्तरीय मंडल स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 55 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है एवं 32 संस्कृत प्रतिभाओं का यहां सम्मान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश स्तर का खड़गनाथ मिश्र पुरस्कार भी यहां पर दिया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष के 13 राज्य स्तरीय पुरस्कार यहां प्रदान किए जा रहे हैं। इसके बाद 2 मार्च को राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजन किया जाना निश्चित हो चुका है, जिसमें सोमनाथ विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अखनाथ चौधरी और डॉक्टर कृष्णकांत जी पाठक IAS उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में सुनिश्चित हो चुका है। जिले के बारापाल उप तहसील में जनजाति प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं के बालक बालिकाओं के प्रथम व मेरिट में आने पर सम्मानित किया गया। वहीं सरकारी नौकरी में चयनित 125 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। तहसील स्तरीय सम्मान समारोह में खेल जगत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता RS अधिकारी महावीर खराड़ी और राजस्थान आदिवासी संघ के प्रदेशाध्यक्ष भूपत सिंह भगोरा थे। अपने उद्बोधन के दौरान महावीर खराड़ी ने कहा कि जिस तरह से आदिवासी प्रतिभाओं को समाज द्वारा तराशा जा रहा है, निश्चित ही इसका समाज में बड़ा बदलाव आया है। जिस तरह से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का बदलाव देखा जा रहा है, उससे तो लगता है कि दुनिया भर को आदिवासी संस्कृति को अपनाना ही होगा, तभी दुनिया का अस्तित्व बचेगा। कुछ समय पहले अमेरिका के शिकागो शहर में ठंड से लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे सुझाव मांगे थे। इसमें सबसे पहला सुझाव आदिवासी जीवन की संस्कृति पर आया। जल और जंगल बचाना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि जब मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। राजस्थान आदिवासी संघ के प्रदेशाध्यक्ष भूपत सिंह भगोरा ने समाज को नशे से दूर रहने और शादी समारोह में फिजूल खर्ची से बचने की अपील की। आदिवासी महासभा महासचिव सोमेश्वर मीणा ने बाल विवाह, डायन प्रथा जैसी कुरीति से दूर रहने का संदेश दिया। समारोह को अखिल भारतीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश सचिव गंगाराम मीणा, कार्यक्रम संयोजक देवीलाल कटारा, पूर्व सरपंच मगनलाल मीणा, भीमराज मीणा, रूपलाल सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। समारोह का संचालन शंकरलाल मीणा ने किया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Star, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukhel Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक
संयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सोमवार को उदयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साझे में शुरू हुए 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 4 फरवरी से 10 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुए उद्घाटन समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से निकाली गई वाहन रैली को जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों तक सड़क सुरक्षा नियमों को पहुंचाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक करने का संदेश दिया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शहर के विभिन्न चौराहों पर अलग अलग होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई भी गई है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने किया। इस मौके पर मीणा ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सराहना की। इस मौके पर मीणा के साथ कई लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वह कभी भी सड़क सुरक्षा नियमों को नहीं तोड़े और सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत रहकर अपने वाहन का संचालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ह्यूमन क्रेच, पाँव में चोट लगने पर स्टार्ट फायर मैनलिफ्ट। आप हुए या गैस से और चेतन अवरत में चक्के को उठाकर ले जाते। बर्थडे पर ये कार्यक्रम तो आज ही था ही था, पर इस अवसर पर मुझे विश किया है, मैं शुभकामनाएं दी, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद। और किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उस दिन दूसरे जो होते हैं सब शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। ये सारी चीजें कब रहे? जब वो सुरक्षित रहे। तो ये सप्ताह जो आज से शुरू हो रहा है, सुरक्षा सप्ताह, मैं मेरे जन्मदिन पर आप सबकी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आपके माध्यम से हमारा जितना भी युवा पीढ़ी है जो विशेषकर एक्सीडेंट के शिकार होती है, उनको संदेश भेजता हूं। जीवन बहुत ही कीमती है,
बहुत पता नहीं कितनी योनियों में। इंतजामिया कमेटी मस्जिद मदरसा टाकिया कब्रिस्तान धोली बावड़ी में रविवार को हुए चुनाव में मोहम्मद शकील खान को अध्यक्ष और मोहम्मद रईस खान को निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं सचिव पद को लेकर 540 वोट पड़े, जिसमें मोहम्मद फारूक को 170 वोट मिले और महमूद खान को 363 वोट मिले। इस चुनाव में 7 वोट खारिज हो गए। बाद में चुनाव अधिकारी ने महमूद खान 193 मतों से विजय घोषित किया। चुनाव संयोजक मुस्ताक चंचल ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीकों से संपन्न हुए। मोहल्ला कमेटी के सलाहकार रफीक खान, अशरफ खान, मोहम्मद बख्श, मोहम्मद इस्माइल, शोएब चंचल आदि मौजूद रहे। चंचल मुख्य चुनाव अधिकारी, इलेक्शन कमीशनर, मस्जिद मदरसा इंतजामिया कमेटी धोली बावड़ी उदयपुर। हर तीसरे साल यहाँ पर चुनाव होते हैं। ये पहली बार इस महल्ले के लोगों ने, ये सारे यहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने हिम्मत करके और ये मत पत्र के द्वारा जनतांत्रिक प्रणाली जमहूरियत के एतबार ये चुनाव किए जा रहे हैं और अब तक 90% मतदान हो चुका है। अभी जो वक्त हुआ है करीब 2 बजे तक 90% मतदान हो चुका है। हमने 17 तारीख को घोषणा की थी। एक सूचना मतलब कहना चाहिए कि इलेक्शन के बारे में हमने एक वो चुनावी ऐलान किया था यहाँ के मेले के एतबार से कराना है। उसके बाद में फार्म ले गए लोग, वापिस सदर सेक्रेटरी और उसके खजांची के लिए, वजीर मालियत के लिए, और जो वापिस भर के दे गए, जांच हुई बाकायदा, और जिसने उठाना चाहा उन्होंने फार्म उठा लिए। इस तरह से सदर का तो निर्विरोध चुनाव हो गया और सेक्रेटरी के लिए दो उम्मीदवार रहे जिनके आज चुनाव हो रहे हैं और 90% करीब मिलने वालों ने वोट अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कौन है उम्मीदवार? अच्छा, उम्मीदवार जो एक तो है मोहम्मद फारूक और दूसरा है महमूद खान। ये 2 सेक्रेटरी के लिए है और शकील खान सदर के लिए निर्विरोध हो गया है। खजांची के लिए मोहम्मद शहीद खान वो भी निर्विरोध हो गया है और ये चुनाव चल रहा है। कब तक चलेगा ये 3 बजे तक का है। उसके बाद फौरन मतगणना करके और हम सभी के सामने यहाँ के उनके जो उम्मीदवार है वो और उनके एजेंट्स उनके सामने हम ये घोषणा कर देंगे अभी। और उसके बाद 8 तारीख को शुक्रवार जुमे के दिन यहाँ पर हल्फ बर्दारी यानी शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा 2 बजे बाद, नमाज के बाद, है ना। इसके अंदर हम सारा तरीके से उनको सम्मानित मिल रहे सदर सेक्रेटरी और खजांची है और जो पहले वो नहीं है चले गए, जो विदा हो गए, तो उनका समारोह संपन्न होगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम में इतनी जागृति है। इस मतदान प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें हमने सिर्फ मुस्लिम पुरुष मतदान जिनकी 650 संख्या है सर्वे के अनुसार, उन्होंने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने 90% तो हो चुका है मतदान। यानी देख लें आप 485 तो वोट पड़ चुके हैं 650। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में जागृति है, बेदारी आई है। लोग इस तरह से बड़ी खुशी के साथ त्योहार की तरह इसको है ना मना रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स भी इस तरह से वोट का उपयोग कर रहे हैं अपने वोटों का और चुन करके भेज रहे हैं। जो इस महल्ले के मदरसा, मस्जिद और तकिया कब्रिस्तान के यहाँ है, उनकी रखरखाव के लिए 3 साल के यूथ होते हैं और उसी के लिए यहाँ के मेले वालों ने जो है चुनाव लगे। तुलसी निकेतन स्कूल की ओर से शनिवार को सेक्टर 4 स्थित स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में आए मेहमानों और अभिभावकों ने बच्चों का काफी उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने एकल नृत्य, समूह नृत्य और नाटक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बच्चों को पुरस्कारों से नवाजा भी गया। स्कूल के प्रबंधन की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन भी किया गया। इस अवसर पर तुलसी निकेतन के चेयरमैन डॉक्टर YS कोठारी, प्रेसिडेंट गणेश डागलिया, प्रिंसिपल BL मिनारिया सहित विद्यालय का स्टाफ और अभिभावक मौजूद रहे। ये 45 वर्ष पर शुरू किया, लेकिन 15 वर्ष 17 वर्ष पहले हमने आचार्य जी के दर्शन किए थे। आचार्य जी तुलसी जी की प्रेरणा से यह संस्थान बना। उनका एक हमको प्रेरणा थी, संदेश था कि हॉस्टल, कॉलेज और हॉस्टल चलाने बहुत अच्छी बात है,
और मैंने सुना है कि राजस्थान का श्रेष्ठ हॉस्टल है, इसके लिए भी उन्होंने हमें काफी हमारा उत्साहवर्धन किया, बधाई दी। लेकिन तुम्हें एक स्कूल प्रारंभ करना चाहिए जहाँ बच्चों को बचपन से ही, छोटे से ही उनका आप संस्कार निर्माण कर सको, उनमें संस्कार दे सको, क्योंकि जब गड़ा पक जाता है तो फिर इसको कुछ मोड़ नहीं कर सकते। तो जब बच्चे सकते हैं और बड़ा होने के बाद में वो अपनी इच्छा से करेगा, जो कुछ उसने पहले सीखा वही करेगा। तो उस दृष्टि से ये प्रेरणा हमको मिली और आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी 10 वर्ष की यात्रा, ये पहला दशक हम करीब कंप्लीट कर रहे हैं। शहर के देवारी स्थित घाटा वाली माता मंदिर में सोमवार को हिंदू रक्त परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय संस्थापक सन्नी भाई शाह, राजस्थान जन प्रभारी लक्ष्मण हिंदू, राष्ट्रीय सचिव भरत सिंह राजपूत, बुलेट भाई देबारी, चंद्र प्रकाश जैन, हिंदू दीपक विश्वकर्मा, हिंदू मोहित मेघवाल बतौर अतिथि मौजूद रहे। बैठक के दौरान दीपक सिंह सोलंकी को जिलाध्यक्ष, महेंद्र सुथार को महासचिव, मावली तहसील अध्यक्ष छगन कीत, वल्लभनगर तहसील अध्यक्ष जगदीश मेघवाल मोड़ी, उपाध्यक्ष प्रकाश गमिती टांक, झाड़ोल तहसील अध्यक्ष जवान सिंह को नियुक्त किया गया। बैठक में जगदीश पटेल, किशन खटीक, सुरेश मेघवाल, विनोद, लोकेश, गजेंद्र सिंह आदि सदस्य मौजूद रहे। गुरुदेव आचार्य सुरेश सागर महाराज साहब की कृपा दृष्टि से हमने ये संगठन की नींव रखी और इसकी नींव रखने के बाद सोशल मीडिया पे मुझे जितने भी भाई देखते हैं, 50-60 हजार लाख भाई, उन सबको जागरूक करने के लिए, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए और सभी सोए हुए आलसी एवं मुर्दावस्था में विलिप्त हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने अपने संगठन की स्थापना की है। हमारा संगठन लव जिहाद, हिंदुओं का तुष्टिकरण अटकाना, लव जिहाद का मामला, जनहित कानून का लागू करवाना, भव्य राम मंदिर बनवाना, हिंदू मां बहन बेटियों की रक्षा करवाना एवं आपके उदयपुर एवं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी अवैध बूचड़ खाने एवं गैर कानूनी शराब के ठेके चलते हैं एवं हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन सभी मुद्दों पर हम हरदम सदैव प्रजा के समक्ष काम करेंगे, उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल 25
6160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग के डूंगरपुर जिले के ठेले और फुटपाथ व्यवसायियों ने सोमवार को अपना व्यवसाय बंद कर विरोध जताया। ठेला फुटपाथ व्यवसायियों ने नेशनल हॉकर फेडरेशन के नेतृत्व में शहर में रैली निकालकर नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया और 13 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन दिया। उसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ठेला फुटपाथ व्यवसायियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर स्थानीय प्रशासन छोटे व्यवसायियों का धंधा बंद करना चाहते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर अगर प्रशासन नहीं माना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लागू करो, लागू करो, लागू करो। और हम अपना अधिकार मांगते हैं। जिले के ऋषभदेव पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को सविता देवी मीणा की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार का सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों और अधिकारियों ने स्वागत किया। पहली बैठक की हंगामेदार शुरुआत में मसारों की ओबरी सरपंच ने गौरव पथ को गलत तरीके से बनाने का आरोप लगाया। पंचायत समिति सदस्य राकेश कलासुआ ने पूर्व विधायक नानालाल आहारी द्वारा सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। कातकर सहित पंचायत समिति ऋषभदेव के कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के गांवों में काम नहीं करवाने का आरोप भी लगाया गया। बिलक सरपंच रूपलाल मीणा ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पंचायतों में किए गए जल स्वावलंबन की योजनाओं की जांच करने की मांग की है। वहीं मसारों की ओबरी के सरपंच ने नहरों के धोरों की रिपेयरिंग की मांग की। आपके छोटे अफसर बेटे बेटे लिखते थे कि सब यहाँ हमारा फॉरेस्टर है तो आपके पट्टे दिए, आपके सहमति से पट्टे मिले। तो आदमी वहाँ जहाँ रहता है उसको बिजली भी चाहिए, उसको सड़क भी चाहिए, दवा भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के लिए आज की जरूरत है कि हमारे लिए फॉरेस्ट है, ये ऐसा काम कर रहे हो कि फॉरेस्ट के लिए हम जिंदा है, फॉरेस्ट में हमको जिंदा रखना है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समझ जाइए कि आपको बेसिक रिपोर्ट करते वक्त आदमी का ध्यान रखें कि उनको आदमी दिया सागवाड़ा वालों को तो जमीन भी देती, रेवेन्यू बोर्ड की वो भी सड़क की जाती है, जमीन के बाद जमीन तो हमारी आपसे
उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे के पास टोंक रियासत काल के समय बने द्वारकाधीश के प्रसिद्ध मंदिर किशन करेरी में अमावस्या के मौके पर दान पत्र खोला गया, जिसमें 28,196 की नगद राशि निकली। हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली से मिली जानकारी के अनुसार अमावस्या के मौके पर मंदिर के पुजारी कन्हैयालाल शर्मा ने ठाकुर जी की विशेष स्नान करवाकर मंगल आरती की और बहुत सुंदर श्रृंगार के साथ भोग धराया। बताया जाता है कि दशकों पहले इसी गांव में कृष्ण की प्रतिमा प्रकट हुई थी। रियासत काल के दौरान ग्रामीणों ने इस प्रतिमा की स्थापना करते हुए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी अपनी विशालता लिए हुए है। आसपास गांव ही नहीं अपितु दूर दराज से लोगों में भी यह मंदिर एक बड़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जलजूलनी एकादशी पर विशाल मेला भरता है, जिसमें हजारों मेलार्थियों की भीड़ रहती है। दान पात्र से निकलने वाली राशि का उपयोग मंदिर विकास में किया जा रहा है, जिस कारण एक विशाल मंदिर बनकर जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता के अनुसार आज भी इस गांव का कोई भी ग्रामीण, महिला, पुरुष या बच्चा द्वारकापुरी नहीं जाता है। इस मंदिर को ही द्वारिका मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं यहाँ यह भी मान्यता है कि कोई द्वारकापुरी अगर चला जाता है तो वह अंधा हो जाता है। ऐसे कई प्रमाण पूर्व में मिले थे, जिसके बाद चारों धाम की यात्रा की जाती है, लेकिन द्वारकापुरी को छोड़कर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन इस गांव के लोग आज भी करते हैं। दान पात्र खोलने के दौरान मंदिर मंडल के साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे, जिसमें श्यामलाल नागोरी, पन्नालाल पुरोहित, नानालाल मेनारिया, किशनलाल पुरोहित, वेड़ीराम पुरोहित, गणेशलाल कुमावत, गणेश मेनारिया, भगवतीलाल गुर्जर, शिवशंकर शर्मा, भेरूलाल पुरोहित, भरत मेनारिया, बवरलाल सुथार सहित पास के गांव बड़वाई के बाबूलाल मेनारिया, नटवरलाल जोशी, नक्षत्रमल गुर्जर सहित दर्जनों ग्रामीण भी मौजूद रहे। ब्लैक सिटी उदयपुर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक स्वाइन फ्लू की वजह से 18 लोगों की मौत उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में हो चुकी है। साथ ही करीब 200 से अधिक मरीज इस बीमारी के लपेटे में आ गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद अब कहीं जाकर चिकित्सा विभाग की नींद उड़ी है और अब चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के साथ इलाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे जिले में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत अगले 5 दिनों तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिनमें घरों में और शिक्षण संस्थानों में स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से स्क्रीनिंग के लिए 3-3 लोगों की अलग अलग मेडिकल टीमें बनाई गई हैं। इस अभियान में नर्सिंग कॉलेज के बच्चे, आशा सहयोगी और ANM को शामिल किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त CMHO की ओर से भी सभी लोगों को पहले प्रशिक्षित किया गया और अब यह सभी लोग प्रत्येक घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान अगर स्वाइन फ्लू से जुड़ा कोई भी बच्चा सामने आ रहा है तो उसे तुरंत दवा देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आज यहाँ सघन निरीक्षण अभियान स्वाइन फ्लू का हम सर्वे कर रहे हैं। इसमें नर्सिंग कॉलेज के बच्चे, हमारी ANMs, हमारी आशाएं घर घर जाके, प्रत्येक घर जाके सर्दी जुकाम के मरीज, हाई रिस्क पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे चिकित्सालय भेजेंगे। उसको फिर हम यहाँ से रेफर करके उसके टेस्ट के लिए MBGH भेजेंगे और इस प्रकार पूरे शहर में हम लोग ये सर्वे करा रहे हैं। उदयपुर देहात जिला की हाल ही घोषित हुई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बने जयप्रकाश वानावत ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि इस बार की जंबो टीम से कांग्रेस फिर मजबूत होगी और हम सभी 7 विधानसभाओं में पार्टी को जीत दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर करके पार्टी को मजबूत किया जाएगा। लोकसभा में हमारी पार्टी की जीत तय है। पहली बार मौका मिला है देहात जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष रहने का और काम करने का ये अवसर प्रदान किया हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन जी पायलट, मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक जी गहलोत, CWC मेंबर आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा और हमारे यहाँ के विधायक, लोकप्रिय विधायक दयाराम जी परमार, इन सबके अथक सहयोग से आज ये संभव हो पाया कि मुझे देहात जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है। खास तौर से इस क्षेत्र में जो अभी हमारी कांग्रेस पार्टी 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में से कमजोर होकर के और हारी है और खास तौर से उसी पर हमारा फोकस रहेगा कि हम सब मिलकर के देहात जिला, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी झाला जो अध्यक्ष हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम सब मिलकर के और इस क्षेत्र में वापस कांग्रेस को मजबूत करें और इस क्षेत्र में सभी 7 विधानसभा जहां पर हम हारे खैरवाड़ा को छोड़ करके उन सब में हम वापस प्रयास करके और कांग्रेस को अच्छे बहुमत से जिताने का काम करेंगे और हर तहसील, हर ब्लॉक में
हमारा यही प्रयास रहेगा कि संगठन वापस नए सिरे से मजबूत होकर के उभरे, सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें, यही हमारा प्रयास रहेगा। ऋषभदेव में भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो आपके जिला देहात उपाध्यक्ष बनने से यहाँ कितना परिवर्तन होगा? ये हमेशा ये कहा जाता है कि ऋषभदेव में बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ पर पंचायत समिति के दोनों सदस्य कांग्रेस के हैं। समय समय पर यहाँ पर कांग्रेस का सरपंच जीतता आया है। जिला परिषद का सदस्य भी हमारे यहाँ से कांग्रेस का जीत करके जिला परिषद में गए हैं। इस बार भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ से कांग्रेस को अच्छे बहुमत तो हालांकि नहीं मिल पाया, लेकिन कम वोटों से हम रह गए हैं। कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसको हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल करके उस कांग्रेस को वापस मजबूत करने का ऋषभदेव में प्रयास करेंगे। मैक्स हेल्थ केयर की पैथोलॉजी सेवा मैक्स लाइफ का रविवार को शहर के मधुबन स्थित मेडी प्लाजा में शुभारंभ हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन एंड ब्लड बैंक सर्विस निदेशक डॉक्टर पूनम दास, लैब के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु त्यागी ने फीता काटा। डॉक्टर दास ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 61% मौतें बीमारी का सही अनुसंधान नहीं होने से हो रही है। इसमें हृदय रोग, कैंसर एवं मधुमेह जैसी बीमारियां शामिल है। देश के 5 राज्यों में 5 मैक्स लैब बेहतर तरीके से सेवाएं दे रही है। उदयपुर की मैक्स लैब का सीधा जुड़ाव दिल्ली स्थित मैक्स की सेंट्रल लैब से होगा। एनसीआर में संचालित मैक्स हॉस्पिटल में 10 लैब संचालित की जा रही है। मैक्स लाइफ के महाप्रबंधक हरीश तरवानी, जनरल मैनेजर विक्रम वर्मा, मैनेजर मनीष सेन अन्य मौजूद थे। चैनल पार्टनर चिराग त्रिवेदी ने बताया कि लैब में आगामी 7 दिनों तक सभी जांचों पर 20% छूट रखी गई है। मैक्स हेल्थ केयर हमारे 14 अस्पताल हैं और 14 अस्पतालों में हमारी 14 लैब्स भी हैं, पर अब हम मैक्स हेल्थ केयर के बाहर भी लैब्स खोल रहे हैं। हम 5 स्टेट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये हमारी उदयपुर में हमारी पहली इंडिपेंडेंट लैब है, जहाँ पे हम अपना पूरा नेटवर्क यहाँ पे चलाएंगे। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स होंगे या नर्सिंग होम की लैब्स अगर वो आउटसोर्स करना चाहते हैं या अस्पतालों की लैब आउटसोर्स करना चाहते हैं या जो फिजिशियंस हैं जिनके क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हम अपने फ्लेबोटमिस्ट को टेक्नीशियन को बिठा सकते हैं। फ्री होम सैम्पलिंग होगी लोगों के लिए। हमने उदयपुर इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इसलिए हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे जितने भी फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं। और उदयपुर का जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो ऑल ओवर कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि जैसे मैक्स हेल्थ केयर का विजन है कि हम क्वालिटी को देखते हैं, तो क्वालिटी आपकी लैब की, क्लिनिकल साइड की और सर्विसेज भी। तो इसी प्रकार हमको लगा कि जो उदयपुर में फिजिशियंस हैं या नर्सिंग होम्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस हैं। उनको भी चाहिए कि क्वालिटी रिपोर्ट्स आए, क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स हों। सो इसलिए हम और भी जो जितनी लैब्स भी हैं यहाँ वो भी हमें मालूम है बहुत अच्छा है, इसलिए हम उनसे भी पार्टनर करेंगे। कई टेस्ट जो हम नहीं करेंगे यहाँ पे वो उन्हें दे देंगे और जो टेस्ट वो नहीं करते हैं लैब्स वाले तो हम ले लेंगे यहाँ पे वो टेस्ट। तो एक अच्छा नेटवर्क हो जाएगा लैब्स के लिए भी और आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी। आपको हाई एंड टेस्ट के लिए दिल्ली या बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा, वो हम यहीं पे करेंगे। और अगर यहाँ पे जो टेस्ट नहीं होते वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम अपनी सेंट्रल लैब जो कि दिल्ली में है वो डेली सैंपल्स वहाँ पे जाएं और वहाँ से आपको रिपोर्ट मिले। हमारा इलेक्ट्रॉनिक है सारी चीज़, तो आईटी से इंटरकनेक्टेड है, तो जितनी भी लैब्स हमारी नॉर्थ इंडिया में हैं और जितने अस्पताल हैं या सेंट्रल लैब है वो इस लैब से कनेक्टेड होगी। ऑल्सो अगर कोई नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे हम लैब चला सकते हैं अस्पतालों में, वो भी कनेक्टेड रहेगी। इससे आपके फिजिशियंस जो हैं उनकी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी मैक्स हेल्थ केयर के साथ। मैक्स हेल्थ केयर में काफ़ी हम एजुकेशन पे भी बहुत
एम्फेसिस देते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और पेशेंट सेफ्टी के ऊपर कहा जाता है। तो हम सारे फिजिशियंस को पार्टनरशिप करेंगे। दूसरी चीज़ एक अच्छी हम लॉन्च करेंगे जो कि हम कहते हैं वेलनेस, मतलब आप अभी बीमार नहीं हैं, उससे पहले आप कुछ टेस्ट करवाएं, तो आपको अगर कोई छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है वो पकड़ी जाएगी, तो उसको हम वेलनेस प्रोफाइल कहते हैं। तो वेलनेस भी एक, हम उस पर भी बहुत एम्फेसिस देंगे कि आप आइए और अपना वेलनेस प्रोफाइल अपने परिवार का और अपने आप जो है करें। दूसरी बात जो हमारा है कि हम हॉस्पिटल बेस्ड लैब है, इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल पे हम बहुत एम्फेसिस देते हैं। जैसे अस्पतालों में अगर एक काफी सारी लैब है, आपकी लैब किस तरह से डिफरेंट होगी? तो हम आपके यहाँ पे तो अगर हम ये कहें कि सारी लैब्स यहाँ पे अच्छी नहीं है और हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जगह जो लैब्स होती हैं अच्छी होती हैं और सारी जगह लैब्स के जो लोग होते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो या टेक्नीशियन हो, वो दे ट्राई देयर बेस्ट कि हम सबसे अच्छी चीज़ है। हम लोग का लैब का ये रहेगा कि एक तो इवेंचुअली हम इसको 24/7 कर देंगे, मतलब आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी रिपोर्ट लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ हो गया है इसलिए अब आप 8 बजे आ नहीं सकते या 7 बजे आ नहीं सकते। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सेंट्रल लैब है दिल्ली में, जिसमें सारे हाई एंड टेस्ट होते हैं, वो ये कनेक्टेड रहेगा। तो इसलिए फिजिशियन या पेशेंट को हाँ, सो टेक्नीशियंस जो है हम चाहेंगे कि यहीं के हो, पर हम ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, तो वो एक और चीज मैं आपको नहीं, वही मैं बताना चाहूंगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कलेक्टर के बाहर लगे कटारिया हाय हाय के नारे। नमो विचार मंच ने कहा, गडकरी को पीएम बनाना चाहते हैं गुलाब जी, जनता ने भाजपा को नहीं मोदी को दिए थे वोट। बिहार में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बरकरार, अब तक 18 की मौत, घर घर जांच को पहुंचा चिकित्सकों का लवाजमा। सड़क सुरक्षा सप्ताह का विशाल रैली से किया आगाज, 7 दिनों तक शहर को किया जाएगा जागरूक। और हंगामेदार रही ऋषभदेव पंचायत समिति की बैठक, विधायक परमार के सामने जिम्मेदारों को खूब आड़े हाथों लिया कांग्रेस के जनसेवकों ने। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।